नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा फर्स्ट ग्रेड यानी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा राजस्थान के लिए आने वाली एक गाइड का, जो कि प्रश्न पत्र सेकंड के लिए है। इसमें भारत और विश्व का इतिहास दिया गया है। ये अन्य राज्यों में जो पीजीटी का एग्जाम होता है उसके अकॉर्डिंग भी है और उनमें भी सहायता कर सकती है आपकी। कैसी है ये बुक, इसकी प्राइस क्या है, इसकी पेज क्वालिटी कैसी है, इसका कंटेंट वास्तव में उपयोगी है या नहीं, ये सभी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। प्राइस की बात करें तो इसका एमआरपी 590 रुपये लिख रखा है। हालांकि ऑनलाइन ये बहुत कम मिलती है, ऑफलाइन यदि आप ट्राई करेंगे तो आपको 350 रुपये के आसपास ये बुक मिल जाएगी। पेज क्वालिटी इसकी एवरेज है, लेकिन प्रिंटिंग ठीक है। हालांकि फ़ॉन्ट थोड़े से छोटे हैं, ये आप देख सकते हैं, थोड़े छोटे फ़ॉन्ट है, लेकिन पढ़ने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि फ़ॉन्ट जो आप सामान्य पुस्तकों में पढ़ते हैं, हर काल के लिए जो अलग बुक आती हैं उसकी तुलना में छोटे फ़ॉन्ट हैं। और ये जो बड़ी साइज़ की गाइड आती हैं जैसे नेट वगैरह की, उस प्रकार की गाइड है। पेज साइज़ काफ़ी बड़ी है और 1000 से भी ज़्यादा पेज इसके अंदर है। अब इसके कंटेंट में क्या क्या दे रखा है वो मैं आपको दिखाऊं तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक तरफ बांट दिया प्राचीन काल, फिर मध्यकाल और फिर आधुनिक काल। इस प्रकार से न बांटकर देखिए, पहले सीनियर लेवल के टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें पहले प्राचीन काल के कुछ टॉपिक्स हैं, फिर मध्यकाल के हैं, फिर आधुनिक के हैं। ये सारे कंप्लीट नहीं है। उसके बाद में स्नातक लेवल आता है, उसमें फिर प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक के जो भी टॉपिक्स पहले वाले काल में नहीं है वो यहाँ पर दिए गए हैं। फिर उसके बाद में स्नातकोत्तर स्तर के जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर दिए गए, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं चोल, पल्लव, सिख, मराठे। फिर उसके बाद में विश्व का इतिहास में नील की सभ्यता, ये जो सारी सभ्यताएं हैं विश्व की प्राचीन सभ्यताएं वो। फिर ईसाईयत का उदय, इस्लाम का उदय, यूरोप में पुनर्जागरण, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन जैसे टॉपिक से होते हुए लास्ट में से राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व युद्ध वगैरह तो सभी बुक्स में होते ही हैं। तो ये जानकारियाँ इसके अंदर दे रखी हैं। तो ये तो हो गए इसके टॉपिक। अब टॉपिक कैसे हैं, क्या पर्याप्त मात्रा में इनमें जानकारियां दी गई हैं, क्या तीनों कालों के लिए जो हम अलग बुक पढ़ते हैं उसके लेवल की ये है, ये सभी बातें मैं अभी आपको बताता चलूंगा। साथ साथ आप बुक के पेज देखते रहिए। जैसे प्राचीन भारतीय संस्कृति मुख्य विशेषता, ये टॉपिक से मैं पास में ले आता हूँ बुक थोड़ी, क्योंकि इसके फॉन्ट वैसे ही थोड़े छोटे हैं। यहाँ से आप देखते रहिएगा, ये आपको मैं दिखाता रहता हूँ साथ साथ में। अब इसमें एक तो देखिए, कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको पहले से ही अंडरलाइन करके दिया गया है। और मैंने इसके टॉपिक्स देखे तो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि काफ़ी जानकारियाँ दी गई, यानी फैक्ट्स को भरपूर शामिल करने का प्रयास किया गया है। हालांकि ये जो प्रागैतिहासिक काल में ये जो इयोन एरा वाला है, ये मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगा इसका, क्योंकि जो बेसिक जानकारी है वो नहीं दे रखी है और उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना मिलती है। इसमें बहुत सारी कठिन जानकारियाँ दे रखी है, लेकिन बेसिक जानकारी नहीं दे रखी है। मेरा एक वीडियो भी है इसके ऊपर, भूवैज्ञानिक समय सारणी, उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मैं बात करूँ तो अच्छी बुक है ये। और इसमें देखिए, पूरा पाषाण काल में जो टॉपिक्स दिए गए हैं, या उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता या वैदिक सभ्यता में टॉपिक्स दिए गए हैं। मैं आपको एक बुक का नाम बताता हूँ, जैसे एस के पांडे की बुक्स आती हैं तीनों, उनका आप सार मान सकते हैं। लगभग वो सारी बुक्स इसके अंदर कंप्लीट है। या जो एलपी शर्मा वाली बुक है उसमें थोड़ी सी थ्योरी छोड़ दीजिए आप, बाकी जो फैक्ट वगैरह हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। तो यदि आप पप्पू सिंह प्रजापति जैसी पुस्तकों से तुलना करेंगे, या एक जो सौरभ चौबे की पुस्तकें आती है उससे तुलना करेंगे, तो उससे तो थोड़े कम फैक्ट मिलेंगे, लेकिन पर्याप्त मात्रा में फैक्ट इसमें दिए गए हैं। सामान्य पुस्तकों में तो इतने फैक्ट होते भी नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से फैक्ट इसके अंदर दिए गए हैं। साथ ही पर्याप्त जानकारी भी दी गई है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो फैक्ट वाली बुक आती है जैसे आर्य कॉम्पिटिशन टाइम, वो तो बिल्कुल ही फैक्ट बेस्ड है, वन लाइनर बुक है। तो उसकी तुलना में अलग प्रकार की बुक है ये, सामान्य जानकारियाँ दे रखी हैं। और ये एक बुक है ऐसा मत समझिए, ये इसमें 3 ही बुक है ये मान लीजिए आप, क्योंकि 1000 पेज की बुक है। और उसमें इसकी पेज साइज यदि आप देखेंगे तो सामान्य जो बुक आती है उससे लगभग 1.5-2 गुना डबल इसकी पेज साइज है और फॉन्ट इसके छोटे हैं। तो ये मान लीजिए कि तीनों काल की बुक इसके अंदर लिख दी गई हैं। आप इसको एक सामान्य बुक मत मानिए। और हर चैप्टर के बाद में यहाँ पर आपको अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं। तो ये कुछ बातें हैं, कुछ इसकी मैं टॉपिक्स और दिखा देता हूँ। मेरी राय में ये एक अच्छी गाइड है। और गाइड्स में कई बार गलतियां काफ़ी देखने को मिलती हैं, इसमें भी हैं कुछ एक, लेकिन इतनी ज़्यादा गलतियां नहीं हैं। जैसे आप तीनों काल की जो बुक्स में नाम ले रहा था उनमें जैसी गलतियां हैं वैसी गलतियां इसमें हैं, इससे अधिक नहीं हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि निश्चित रूप से इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है और बहुत सारी पुस्तकों को देखने के बाद में उनके जो फैक्ट हैं वो इसमें समाहित किए गए हैं, ताकि विद्यार्थियों को अधिकाधिक लाभ हो सके। मेरे पास काफ़ी दिन से बुक पड़ी थी, लेकिन मैंने ऐसे रिव्यू नहीं किया। कई पुस्तकें क्या है मंगवा लेते हैं और उसके बाद में दूसरी आ जाती हैं, वो पढ़ने लग जाते हैं, तो रिव्यू बीच में मैं भूल जाता हूँ इसके। तो ये आप इसको आधुनिक भारत के कुछ और टॉपिक्स आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे यहाँ पर दिया गया है जलियांवाला बाग से बारदोली तक।
गाइड अच्छी है निश्चित रूप से, और यदि आप फर्स्ट ग्रेड के लिए इस प्रकार की गाइड पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास तीनों काल की बुक नहीं है तो आप इसको खरीद सकते हैं, या आप चाहते हैं कि एक ही बुक को हमारी बेस बुक बनाएं और उससे तैयारी करते रहें, जो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होगी वो ऐड करते रहेंगे। हालांकि फर्स्ट ग्रेड के लिहाज से यदि मैं सिर्फ फैक्ट्स की बात करूँ तो फैक्ट्स और जो बेसिक जानकारियाँ वो बहुत अच्छे तरीके से दे रखी हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन यदि आप थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हैं उसके लिए या तो आप 6 से 12 की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, या फिर जैसे आधुनिक काल में शेखर बंदोपाध्याय की बुक आती है, या एलपी शर्मा भी ठीक है, तो उस प्रकार की जिसमें थोड़ी सी डिटेलिंग हो वैसी बुक पढ़ के और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या सिर्फ 6 से 12 की एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो वो तो मोर देन इनफ है। 6 से 12 की एनसीईआरटी के साथ ये बुक आप पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। या तीनों काल के लिए आप एस.के. पांडे या एलपी शर्मा जैसी बुक्स जो मैं आपको बताता रहता हूँ, या जो पप्पू सिंह प्रजापत की बुक्स है उसके बाद तो कुछ बचता भी नहीं है, वो तो विकिपीडिया है, वो तो नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर सबके लिए काम आती है। लेकिन यदि आप तीनों काल के लिए साधारण बुक्स पढ़ते हैं या ये गाइड पढ़ते हैं तो लगभग एक ही सी बात है, और लगभग आपकी जो कंप्लीट है वो तीनों काल इसके अंदर हो जाते हैं। और डिटेल में पढ़ने के लिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आप जो स्कूल की बुक्स आती हैं एनसीईआरटी की वो पढ़ सकते हैं। जिन विद्यार्थियों के पास ये गाइड है या जो खरीदने की सोच रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अच्छी गाइड है और वो इस गाइड से संतुष्ट होंगे निश्चित रूप से। तो ये था मेरा रिव्यू एचडी सिंह और चित्रा राव की राज पैनोरमा की ओर से आने वाली फर्स्ट ग्रेड प्राध्यापक स्कूल शिक्षा के प्रश्न पत्र 2nd की बुक का रिव्यू। मेरी राय में एक अच्छी गाइड है। धन्यवाद।